चलिए अपना क्वेश्चन शुरू होता है। जो पांचवा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.3 का, तो ये पार्ट नंबर जो अब आएगा इसमें 26 में हमने इसका पार्ट फर्स्ट हल कर दिए हैं। अब जो पार्ट जो आ रहा है वो 27 में इसका फर्स्ट के बाद जो सेकंड पार्ट आया था कि घात क्यू एक्स इज इक्वल टू घात आर एक्स होता है, ये हमको बताना है। तो हमने पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स एंड आर एक्स पूरा मान लिए हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करा दूं, जो पी एक्स होता है उसको हम बार बार कह रहे हैं, हम इसको भाज्य मानते आए हैं। जो क्यू एक्स होता है उसको हम बार बार बता दें आपको, हम भाजक मानते आते हैं। और जो जी एक्स होता है उसको हम बार बार आपसे बता रहे हैं, ये भागफल होता है। और जो आर एक्स होता है वो चूंकि शेषफल होता है। आपको एक बात और भी ध्यान रखना है, पहला तो ये, दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो भाज्य होता है इसमें जो चर होता है उसका अधिकतम घात जो होता है वो होता है बड़ी घात, जैसे इसकी घात 5 हो गई, उससे कम में जो घात लेंगे हम भागफल की आएगी, क्योंकि भागफल का गुणा जब भाजक में होता है तो वो ले दे के किसके इक्वल में होना चाहिए, भाज्य की घातों के बराबर होता है। जब तो एक एक करके माइनस होते हुए शेषफल हम 0 की तरफ जाते हैं, तो उससे कम मतलब 5 से कम क्या है 3, जो कि भागफल की होगी, और उससे कम फिर होगी भाजक की, जिससे हम भाग देते हैं, जो डिनोमिनेटर हमारा बनता है। और लास्ट में हमारा जो आर एक्स का है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमारी क्यू एक्स के घात के बराबर है, किसकी घात, किसकी, जो कि हमारी शेषफल की घात है। इसलिए हमने यहाँ पर क्यू एक्स की घात के बराबर आर एक्स की घात लिखी है। आर एक्स दैट मीन्स शेषफल और क्यू एक्स दैट मीन्स हमारे पास भाजक है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे पास प्रश्न ने कहा है, तो हम ये कह देते हैं इज इम्प्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम ये कहेंगे कि जो हम जो सपोज किया गया एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x4 2x टू द पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 2 दैट इज भाज्य। इसमें हमको भाग्य किससे देना है, भाजक से। तो भाजक क्या है हमारा, भाजक है क्यू एक्स, इसका दैट मीन्स मतलब होता है x² प्लस x प्लस 1। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कहना चाहते हैं कि x² नहीं, x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 3x³ एंड प्लस 5x² प्लस 2, इसमें हमने भाग दिया है, किसका भाग दिया है, x², ये इसका ये लिखा है, तो x² प्लस x प्लस 1 का हम भाग दे रहे हैं। और हमको ये यूज़ करना ही है क्या, विभाजन एल्गोरिदम। जब विभाजन एल्गोरिदम यूज़ हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम एक बार फिर से, जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताए थे कि विभाजन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, कहाँ से करते हैं देख लेंगे। जैसे हमने बोले इनकी घात बराबर है, तो हमने बोले विभाजन एल्गोरिदम से, तो हम यहाँ पर भी बोलेंगे कि पहले तो आप ये लिख दो क्या, x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 3x³ और प्लस 5x² एंड प्लस 2, इसमें आप भाग देने जा रहा है भाजक से, दैट मीन्स x² प्लस x प्लस 1 से। तो जो भी होगा तो यहाँ पर डैश डैश में रीजन में भी दे सकते हैं हम क्या, विभाजन, क्या विभाजन, और फिर लिख देंगे हम एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर, का प्रयोग से, ये उन्होंने बोला है कि उससे संतुष्ट होना चाहिए, ये करेंगे। चलिए, तो अब हमारी बड़ी घात अगर भाज्य की है तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, जिससे हमारा ये x की घात 2 में गुणा हो जाता है, x की घात 3 रख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं घातांक के नियम से कि जब आधार समान रहते हैं तो घातें जुड़ जाती है। और यहाँ वाले का जो गुणा होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, वो इससे गुणा हो जाता है। तो चिन्ह तो है अपना, यहाँ धन है, क्योंकि यहाँ पर धन आया था तो यहाँ भी धन आया, तो ये हो गया चिन्ह ची। और फिर आ से अंक, तो यहाँ 1 है तो 1 यहाँ पर भी आएगा, तो 1 एकम 1 बनेगा। और फिर चर x की घात 2 और x की घात 3 आधार समान होंगे तो घात क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। जैसे अपन जानते हैं x की घात 2 इंटू x की घात 3 बराबर x की घात 5, एक कच्चे में करके देख लिया। अब चलिए गुणा करिए, x की घात 2 का जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 5, फिर x की घात 3 का जब गुणा हम करेंगे x में तो क्या हो जाएगा, x की घात 4, और फिर x की घात 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ माइनस किया, यहाँ भी माइनस की घटाते जाते हैं, तो ये स्टेप खत्म हो जाएगा। अब 2x² की घात 4 में से जब x की घात 1 मतलब x की घात 4 घटेगा तो x की घात 4 अकेला बचेगा, 1 और 1 को लिखते नहीं है। उसी प्रकार x की घात यहाँ 3 है, और 3 में से जब 1 घट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2x की घात 3। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको हम उतार के ये देखेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टेप थे, x की घात 5 से x की घात 5 चूँकि कैंसिल आउट हो चुका है, इसलिए अब हमारे पास स्टेप 4 बचे, 1 2 3 4। अब हमारे पास अधिकतम घात x की घात 4 बची हुई है,
इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस की घात 2 में अगर मान लीजिए देखिए एस की घात 4 के आगे प्लस चिन्ह है तो हम प्लस, यहाँ जो होता है वही चिन्ह यहाँ पर लगाते हैं, ध्यान रखना। जैसे यहाँ एस की घात 5 के आगे प्लस था तो यहाँ भी प्लस है, लेकिन स्टार्टिंग में प्लस को हम नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पर बीच में आ रहा है प्लस तो बीच में लिखाएगा, तो एस की घात 4 के आगे प्लस है तो हमने प्लस लगा दिए। और क्या लिखेगी एस स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स टू द पावर 4। अब एस की घात जब यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एस की घात क्या हो जाएगा 3, 2 देखिए 3, और फिर इसका गुणा जब यहाँ करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये फिर घटा दिए, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस एक्स की घात 4 से एक्स की घात 4 वाला घट गया, 2 एक्स की घात 3 में से 1 एक्स की घात 3 घटेगा तो ये आएगा मात्र एक्स की घात 3, एक को लिखते नहीं है, और 5 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से दिया जाता है 2। आप देख रहे हैं इस टाइप अब 3 बचे, पहले 5 थे, एक कैंसिल हुआ, एक्स की पास से एक्स की घात 5 से तो 4 बचे थे, फिर एक्स की घात 4 से एक्स की घात 4 का कैंसिल हुआ तो 3 बचा। अब हमारे पास एक्स की घात 3 के आगे निशान क्या प्लस है तो हम यहाँ प्लस लिख देंगे, और एक्स की घात 3 लाना चूँकि यहाँ एक्स की घात 2 ऑलरेडी है तो ये हमने लिखा है एक्स, और ये एक्स की घात यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, इसका जब यहाँ गुणा करते हैं तो एक्स की घात 3 आता है, और एक्स का गुणा जब हम एक्स स्क्वायर में करते हैं तो एक्स का गुणा जब एक्स में करते हैं तो यह जाता है एक्स। और ये चिन्ह का तो ध्यान है ही आपको, प्लस प्लस का प्लस होता है, प्लस प्लस का ये होता है, जब प्लस प्लस का प्लस करेंगे और जब यहाँ गुणा करेंगे तो एक्स एकम एक्स यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक्स का गुणा यहाँ पर करें तो एक्स की घात 3 हो गया, फिर एक्स का गुणा एक्स में करें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और फिर एक्स का गुणा जब एक्स में करेंगे तो ये एक्स यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आप देखते जा रहे हैं कि कैसा अपना सॉल्व होगा। अब यहाँ पर अपन ये माइनस किए, यहाँ भी माइनस किए, ये भी हमारे पास माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा, अब एक्स की घात 3 से एक्स की घात 3 वाला भी कट गया है। जब ये कट गया है तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 एक्स की घात 2 में से यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक देखो माइनस, ये मैंने बोला जो गोला जिसको हम पाड़ते हैं ओवल होता है, जो ये गोले के अंदर होता है उसको हम यूज़ करते थे। एक एक्स की घात 2 है तो 4 में से घटेगा तो कितना बच जाएगा, 3 एक्स की घात 2 बचेगा, प्लस का निशान आएगा प्लस, बस वहाँ पर हम लिखते नहीं है, ये आया माइनस हमारा एक्स, और ये ऊपर से उतार के ले आएंगे हम यहाँ पर, ये 2 अलग से जाएगा। अब इसके बाद हम भाग देते जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि जो भाजक की जो घात होती है उसके बराबर अगर उसकी आ गई किसकी शेषफल की घात आर एस की तो ठीक है, बल्कि और भाग जा रहा है तो देते जाओ, बल्कि कम होते जाए जहाँ तक कि 0 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा सकते हैं, और प्लस लगाने के बाद जब हम इसकी घात क्या है, एस की घात 2 ऑलरेडी एस की घात 2 है तो मात्र और मात्र अंक का गुणा कर देंगे हम। अगर मान लिया 3 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ 1 है तो ये 3 एकम 3, इस तरीके से ये हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया। अब इसकी जस्ट बाद में यदि मान लिया आप देखते हैं कि कैसे करेंगे तो आपको बिल्कुल बनेगा कि ये यहाँ से 3 का गुणा यहाँ करते हैं तो ये हो जाता है माइनस, मतलब ये हो जाता है प्लस, सॉरी ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा फिर 3 एकम 3। इस तरीके से हमने अगर भाग देते गए तो हमारे पास आ गया है, यहाँ पर आप देखेंगे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस यहाँ पर हो जाएगा। तो अब आप देखते हैं कि 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो पा रहा, देखिए ये तो कैंसिल हो गया था, 2x स्क्वायर आया था, ये नहीं घट पाया था, 4 2 ठीक है ना। तो ये आ गया यहाँ पर आपका, 1 मिनट में टैली कर लेता हूँ, तो ये आया माइनस का, तो ये 4x और ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पर, कहीं पर गड़बड़ी हो गई है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एक्स की घात 4 में से एक्स की घात 4 वाला तो पहले कैंसिल हुआ तो क्या बच गया था हमारे पास, एक्स की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 ये बच गया था। उसके बाद फिर हमने उसके नीचे एक्स की घात 3 और फिर एक्स स्क्वायर और फिर ऐसा है तो ये सब माइनस क्या है, जब हुआ तो वहाँ पर कैंसिल हो गया तो 3x स्क्वायर बचा था, और ये फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 बच गया, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर, हमको मात्र क्या लाना है, एक्स स्क्वायर तो लाना ही है, तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए फिर क्या करेंगे, तो हमने वहाँ पर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 का गुणा करना पड़ेगा। एक्चुअल में हमने ये एक्स का गुणा कर दिए, सॉरी गलती हुई, अभी 1 का गुणा आप यहाँ से करोगे, 1 है यहाँ पर, 1 का तो एक्स का तो गुणा पहले ही कर दिए थे जब तक इसके यहाँ 3 आया था, अब 1 का गुणा करेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर में जब गुणा होगा तो ये आएगा मात्र कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर, और 1 का गुणा जब एक्स में करोगे तो ये आएगा मात्र एक्स, और 1 का गुणा जब 1 में करोगे तो ये जाएगा 1। इस तरीके से जब आप इसको देखोगे तो 3x स्क्वायर में से जब 1 एक्स स्क्वायर बचेगा तो ये जाएगा आपका 2x स्क्वायर। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ पन्ने को, और यहाँ पर जब देखेंगे माइनस तो ये x से x यहाँ पर जो है तो ये माइनस का ये भी माइनस करते हैं, x और x कितना जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये है जो 1 जो बन रहा है यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस में से 1 वाला जो है माइनस का ये घट जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास प्लस,
1। इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे पास जो gx है वो कितना आया है। gx मतलब ये जो है हमारा gx होता है, तो ये gx जो भागफल है वो कितना आया है, तो हम बोलेंगे इसीलिए gx बराबर कितना आया, तो हम यहाँ से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये आ गया 1। और इसके बाद में हमारे पास क्या है, rx, तो rx हमारे पास जो नीचे बच गया वो लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे एंड rx क्या बचा, आप अच्छे से देखिएगा, तो rx बचा हुआ हमारे पास 2x² माइनस 2x प्लस 1, ये आ गया। यहाँ तक के आपने देखा कि ये हमने rx और gx को फाइंड कर लिया, कब, जबकि हमारे पास gx की घात और rx की घात दोनों बराबर थी, उस समय हमको ये लेके चलना पड़ता है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। और 28 पार्ट में हम, पार्ट नंबर 28 में हम इसी का तीसरा वर्जन भी आपको देने जा रहे हैं। आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इसको किया क्या, सॉल्व किया है। ऑल द बेस्ट। तीसरे पार्ट में हम फिर मिलते हैं।